Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। इस लेसन में हमने अपनी पिछली स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर जो है कार्बन का किस तरह से होता है उसके बारे में जानकारी ली। किस तरह से वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, किस तरह से उनमें बॉन्डिंग रहती है, उनके बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स। अभी फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है एक्चुअली। तो चलिए जान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। Till you have learnt about the hydrocarbons compound formed by combinations of the elements carbon and hydrogen। अभी तक आपने जितनी भी जानकारी ली, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स देखे, हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स देखे, वो किससे बने थे? ज़्यादातर वो कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने थे, उनके बारे में आपने जानकारी ली। Many more types of carbon compounds are formed by formation of the bonds of carbon with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen and sulfur। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तो बनाता है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से बॉन्डिंग रहती है, किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं अलग अलग। लेकिन उसके अलावा भी कार्बन जो है वो बाकी के जो कुछ एलिमेंट है, जैसे कि हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन या फिर सल्फर, इनके साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स सब्सटीट्यूट्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन चेन। इनके जो एटम्स रहते हैं इन एलिमेंट्स के, खास करके हैलोजन हो गए, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, मतलब उनको निकाल देते हैं और उस जगह खुद जो है वो अटैच हो जाते हैं। एंड देयर बाय द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। और इस वजह से कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी सेटिस्फाइड रहती है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये जो एटम है, फिर वो हैलोजन ग्रुप के एटम हो गए या फिर सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उस जगह पर अटैच हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज सब्सटीट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इज रेफर्स टू एज अ हेट्रो एटम। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज सब्सटीट्यूट फॉर द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करने वाला किसी भी एलिमेंट्स का एटम जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हेट्रो एटम, हेट्रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेट्रो एटम। ये इस तरह से आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। समटाइम्स हेट्रो एटम्स आर नॉट अलोन बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ एटम्स। कई बार क्या होता है, हेट्रो एटम्स जो है वो अकेले नहीं रहते, वो ग्रुप में रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं और सर्टेन ग्रुप उनका फॉर्म होके वो वहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर अटैच हो जाता है। द कंपाउंड एक्वायर्ड स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू दिस हेट्रो एटम्स और द ग्रुप्स ऑफ एटम दैट कंटेन हेट्रो एटम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन इन दैट कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड हैं वो अगर ऐसे अटैच हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्वायर अ स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी, उस ग्रुप को एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी रहती है ड्यू टू दीज हेट्रो एटम्स और द ग्रुप्स ऑफ एटम दैट कंटेन्स हेट्रो एटम। या तो हेट्रो एटम अकेला अटैच हो जाएगा या फिर उसका ग्रुप जो है वो ग्रुप में किसी अटैच हो जाएगा। उसकी एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी एंड कंटेन अ हेट्रो एटम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ
एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। फिर वो कार्बन चेन की लेंथ कितनी है या फिर कार्बन चेन का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। वो जो ग्रुप अटैच हो गया है उस पर्टिकुलर कार्बन चेन में, तो उस वजह से उस कार्बन चेन की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज उस ग्रुप को, पर्टिकुलर हेट्रो एटम्स को या फिर उस हेट्रो एटम्स जो ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं तो उनको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है जो अलग रहती है। सो उनकी वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसका इफेक्ट जो है उस कार्बन चेन पर पड़ता है, irrespective of the length and the nature of the carbon chain. Therefore, these heteroatoms or the group of atoms containing heteroatoms are called functional group। और इस वजह से ये जो heteroatoms है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है, these heteroatoms or the group of atoms containing heteroatom, और ऐसे एटम जिनमें हेट्रोएटम है तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ऐसे ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। द टेबल 9.16 शोज द फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स दैट ऑकर्स इन द कार्बन कंपाउंड। ये जो टेबल है ये कुछ फंक्शनल ग्रुप दिखाता है जो कार्बन कंपाउंड्स में है। तो चलिए देखते हैं 9.16 टेबल। तो उसके पहले यहाँ पर देखिए, Here the free valency of the functional group is indicated by the short line। जितनी भी free valency है functional group की वो short line से दिखाई जाती है। The functional group taking place a hydrogen is jointed to the carbon atom with this valency। जो कुछ भी functional group है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है, टेकिंग प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज जॉइंटेड टू द कार्बन चेन विद दिस वैलेंसी। और कार्बन की वैलेंसी जो है वो बरकरार रहती है, टेट्रा वैलेंसी। द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड रहता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही कहा जाता है। एज द रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स गेट अ स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू देम। और इस वजह से उनको फंक्शनल ग्रुप क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी वजह से उस कंपाउंड को, जो कुछ भी हाइड्रोकार्बन्स है उसको एक केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाती है, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका नाम तो चेंज हो जाता है और उसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी अलग हो जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के टेबल में। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में बताया हेट्रो एटम्स। सो हेट्रो एटम्स यहाँ पर दिए हैं, उनके नाम दिए हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अभी एग्जाम में आपको हेट्रो एटम्स, ये टेबल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि आपको हेट्रो एटम्स के बारे में पता होना चाहिए। हेट्रो एटम किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, जो अभी हमने जानकारी उसके बारे में ली। तो अभी देखिए, हेट्रो एटम्स में हैलोजन का ग्रुप आता है। जैसे हमने बोला हैलोजन में क्या आता है, हैलोजन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। सो ये हैलोजन फैमिली के सारे एलिमेंट्स हैं। सो उनका नेम जब वो अटैच हो जाते हैं, वो उनका नेम जो है तो हैलो ऐसे करके उनका नेम रहता है। जैसे कि क्लोरीन का एटम अगर अटैच हो जाता है किसी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर में बाय सब्सटीट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके, तो उसको क्या कहा जाएगा, को क्लोरो कहा जाएगा। तो ब्रोमीन अगर अटैच हो जाता है तो उसको ब्रोमो कहा जाएगा, आयोडीन अगर अटैच होता है तो आयोडो कहा जाएगा। सो इस तरह से उनको नाम जो है वो दिए जाते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डैश करके X लिखा है, X यानी कि क्या, यहाँ पर Cl भी अटैच हो सकता है, Br भी एंड आयोडीन भी। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला भी सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH ग्रुप तैयार कर देता है, जैसे OH यहाँ पर दिया है उन्होंने। सो ये अल्कोहल का ग्रुप हो गया। सो कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। अल्डिहाइड का ग्रुप तैयार हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH, दैट इज CHO। सो इस तरह से। देन कीटोन का भी ग्रुप तैयार हो जाता है,
ऑक्सीजन अगर अटैच हो जाता है किसी हाइड्रोकार्बन में, सो C डबल बॉन्ड O इस तरह से, सो उसको कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए COOH करके इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया गया है, COOH इस तरह से ये हो जाएगा। देन ईथर, ईथर में क्या, ऑक्सीजन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में इस तरह से ये ईथर लिखा जाता है। एंड देन ईस्टर, ईस्टर में यहाँ पर COO करके ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बताया है नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन में अमाइंस का ग्रुप रहता है। देखिए अमाइंस में NH2 ग्रुप जो है नाइट्रोजन का, सो ये जो ग्रुप है NH2 वो अटैच हो जाता है। सो इस तरह से ये जो कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बताया है इनको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप है, ये हेट्रो एटम से बने हुए। तो ये जो है ये अटैच जब हो जाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में, irrespective of its length, irrespective of its number of the carbon atoms, so उसकी वजह से, इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से उस कार्बन की जो चेन है या फिर वो जो पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन है जिसमें ये अटैच हो गए हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग द हाइड्रोजन, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। सो इस वजह से उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, होमोलॉगस सीरीज। अभी होमोलॉगस सीरीज में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है होमोलॉगस सीरीज के ऊपर, राइट अ नोट ऑन के लिए, राइट अ नोट ऑन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। सो इसको आपको प्रिपेयर करके रखना है। आपको एग्जाम्पल जो है अच्छी तरह से इसकी याद रखने हैं। होमोलॉगस सीरीज़ के एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं, सो मिनिमम 2 एग्जाम्पल हर एक सीरीज़ की आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं होमोलॉगस सीरीज़ किसे कहा जाता है। सो होमोलॉगस सीरीज़, यू हैव सीन दैट chain of a different lengths are formed by joining the carbon atoms to each other। आपने अब तक देखा कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनकी जो लेंथ है वो किस तरह से बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो कार्बन एटम्स जो है वो अलग अलग कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं। इस वजह से अलग अलग लेंथ के कार्बन की जो चेन है वो हमें देखने को मिलती है। मोर ओवर यू हैव ऑल्सो सीन दैट द फंक्शनल ग्रुप कैन टेक्स प्लेस अ हाइड्रोजन एटम ऑन दिस चेन। और ये भी हमने जाना कि ऐसी चेन में, बड़ी चेन में सपोज कार्बन कार्बन ऐसे अटैच हो गए और उनके बीच में हाइड्रोजन को किसी रिप्लेस करके उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। As a result of this, large number of compounds are formed having the same functional group but a different length of carbon chain। इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे कंपाउंड जो है कार्बन के बन जाते हैं लार्ज नंबर में। फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन कार्बन चेन जो है हर एक में अलग अलग आपको दिखाई देगी, उसकी लेंथ जो है वो अलग अलग दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल देयर आर द मेनी कंपाउंड सच एज, जैसे CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH and then CH3CH2CH2CH2OH, so which means that alcohol as a functional group। अभी यहाँ पर देखिए इनमें क्या कॉमन है, तो सभी इसमें आपको अल्कोहल जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है इन कार्बन की चेन में हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन जो है वो अलग अलग लेंथ की हो गई है कार्बन की। सपोज यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 4, इस तरह से कार्बन की नंबरिंग जो है वो बढ़ती चली गई, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हर बार क्या हो रहा है, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है। सो यहाँ पर दो द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इन देम इज अ डिफरेंट। अभी यहाँ पर कार्बन चेन की लेंथ तो डिफरेंट है, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सिमिलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इन देम। अभी ये किस कंपाउंड के लिए
एप्लीकेबल है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये उन्हीं कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है। माना कि कार्बन चेन जो है वो अलग अलग लेंथ की है, लेकिन अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है, वेरी मच सिमिलर उन्होंने कहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड द सीरीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन having the sequentially increasing length is called homologous series। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी है। होमोलॉगस सीरीज किसे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो द सीरीज ऑफ कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड्स हैं, सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। इनमें क्या है, हर एक कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ज्वाइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर हाइड्रोजन, ये भी आपको लिखना है, किसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन की जगह पर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है। एटम ऑन द चेन हैविंग द सिक्वेंशियली इंक्रीजिंग द लेंथ, और सिक्वेंशियली कार्बन की चेन जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली याद करनी है। एग्जाम के लिए आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डिफाइन के लिए भी होमोलॉगस सीरीज किसे कहा जाता है, तो ये आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से ये आपको पढ़ के रखना है। चलिए देखते हैं, देयर आर द डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज अकॉर्डेंस विद द फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे ऐसे सीरीज हैं होमोलॉगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। फंक्शनल ग्रुप एक ही रहेगा लेकिन सीरीज जो है वो तैयार होती चली जाएगी, मतलब अलग अलग लेंथ के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें वही सेम फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है उसे। फॉर एग्जाम्पल होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की जैसे यहाँ पर उन्होंने सीरीज का एग्जाम्पल दिया है। सेकेंड, वैसे ही होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है। देन होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड का भी हो सकता है, जिसमें अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप सभी चेन्स में कार्बन्स के अटैच हो गया है। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर होमोलॉगस ऑफ ईच अदर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर डैश ऑफ ईच अदर। तो क्या रहते हैं, होमोलॉगस रहते। होमो मीन्स सेम, सिमिलर, दिखने में क्या रहते हैं, वो सेम रहते, सिमिलर रहते। होमोलॉगस ईच अदर इस वजह से कहा है, वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम दिखते हैं। द अर्लियर यू फिल्ड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूली एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूली in the table 9.12 from that initial part of the homologous series of alkanes was formed। उससे हमें अल्केन्स के बारे में पता चला, अल्केन्स का इनिशियल पार्ट तैयार हो गया। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज बाय कंसिडरिंग द इनिशियल पार्ट्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्कोहल्स। तो चलिए देखते हैं टेबल नंबर 9.17। सो किस तरह से होमोलॉगस सीरीज जो है यहाँ पर बनती है, अल्केन्स की किस तरह से है, अल्कीन की किस तरह से है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो टेबल दिया है आपको, ये टेबल भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर। आपको बॉक्सेस भरने के लिए, ये 2 मार्क के लिए वगैरह पूछा जा सकता है। तो ये भी टेबल भी आपको अच्छी तरह से देखकर रखना है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाम दिए हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड्स के नाम दिए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। ये तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 मीथेन, तो यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर लिखा है CH4। नंबर ऑफ द कार्बन एटम, इसमें कितने कार्बन है, 1। एंड नंबर ऑफ द CH2 यूनिट, CH2 यूनिट कितने हैं, तो 1। बॉइलिंग पॉइंट दिया है यहाँ पर। देन इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 दिया है। कंडेंस फॉर्म यहाँ पर दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर 2 है। CH2 के यूनिट कितने हैं, 2 है। प्रोपेन है यहाँ पर C3H8। सो यहाँ पर इसका भी आपको फार्मूला दिया है CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। सो यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, यहाँ पर CH2 के यूनिट कितने हैं, 3 हैं। तो इस तरह से ब्यूटेन में C4H10, तो यहाँ पर कितने आपको फिल करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। CH2 की यूनिट कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। जैसे पेंटेन में यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, CH2 के यूनिट 5 है। हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम आप लिखेंगे 6 है और CH2 के यूनिट भी 6 है। सो इस तरह से आपको ये फिल करते जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। आपको एग्जाम में भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। कोई भी 4 होमोलॉगस सीरीज जो है अल्कोहल्स की, या फिर अल्कोहल की सीरीज लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आया था पहले कुछ साल पहले। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, आप जब लिखेंगे सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ ना लिखे, उसके साथ ये नाम भी लिखना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें उसमें बॉक्स में लिखनी है आपको। जैसे कि मिथेनॉल CH3OH, दिस इज़ द फार्मूला फॉर द मिथेनॉल। तो ये CH3OH भी लिखना है और मिथेनॉल भी लिखना है, ये दोनों लिखने हैं, तभी जाकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, CH2 की यूनिट जो है 1। इथेनॉल में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। सो यहाँ पर CH3CH2OH, सो CH3CH2OH, तो ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, CH2 यूनिट भी 2 है। प्रोपेनॉल, ये फार्मूला याद रखिए आपको, प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या है। सो प्रोपेनॉल का फार्मूला CH3CH2CH2OH, इस तरह से फार्मूला है, तो ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ऑब्वियसली 3। नंबर ऑफ CH2 यूनिट कितने हैं, ऑब्वियसली 3। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में देखिए C4H10, सो यहाँ पर ये फार्मूला दिया है, ब्यूटेन का दिया है ना, लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, सो उसमें क्या बच जाएगा, देखिए CH3CH2CH2CH2OH। सो इस तरह से, क्योंकि ये OH ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया है अल्कोहल का, सो इसका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा वो 4, नंबर ऑफ CH2 यूनिट जो है इसमें क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सो इस तरह से हर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह पर OH ग्रुप जो है वो यहाँ पर सभी इसमें आपको दिख रहा है कि अटैच हो गया है। सो इस वजह से ये होमोलॉगस सीरीज किसकी बन गई है, अल्कोहल की बन गई है। मीथेन में अगर अल्कोहल अटैच हो जाता है तो मिथेनॉल बन जाता है, इथेन में अगर हो जाता है तो इथेनॉल बन जाता है, प्रोपेन में अगर हो जाता है तो प्रोपेनॉल बन जाता है, ब्यूटेन में अगर अटैच हो जाता है तो वो ब्यूटेनॉल बन जाता है। सो इस तरह से ये सीरीज जो है वो टोटली अल्कोहल की सीरीज बन जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है और ये विथ फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन के बारे में होमोलॉगस सीरीज, अभी देखिए अल्कीन में क्या रहता है आपको याद रखना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, अल्कीन जो है याद रखने के लिए सिंपल है, अल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है। यहाँ पर याद रखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। सो दैट इज़ वो हो गया अल्कीन। अभी यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है आपको, दैट इज़ पहला जो है वो इथीन का है C2H4। सो इसका देखिए डबल बॉन्ड आ गया बीच में। सो ये भी क्या है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे हमने अभी पढ़ा फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। सो इस वजह से यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हैं आपको। सो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है इसमें 2 है। नंबर ऑफ CH2 यूनिट कितने हैं, यहाँ पर 0 लिखा है, क्योंकि ये CH2 यूनिट जो है ये आप बोलोगे ये CH2 यूनिट हो गई, ऐसा नहीं है, इस तरह से CH2 यूनिट नहीं है। ये कार्बन एटम्स जो है ऑलरेडी एक्चुअली अटैच हो गया है, सो ये CH2 में काउंट नहीं होंगे। CH2 यूनिट सेपरेट उसमें है क्या कोई, तो नहीं है, सो 0। प्रोपीन में देखिए C3H6, सो C3H6 में देखिए CH3CH2। अभी ये जो बॉन्ड वाले जो हैं, ये बॉन्ड वाला छोड़ देना है आपको, इसमें आप बोलना ही नहीं है कि CH2 यूनिट दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 यानी कि क्या, CH3 सपोज किससे बना है, CH2 प्लस H, ऐसे क्या बन जाएगा, CH2 प्लस H, CH2 और उसके साथ अगर H आ गया तो क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। सो इस वजह से इसमें भी एक क्या है, CH2 यूनिट छुपा हुआ है। सो इस वजह से यहाँ पर 1 आ गया है, ये याद रखिए। ये 1 किस तरह से लिया है या फिर क्यों आ गया है, तो CH3 यहाँ पर हम यूनिट अटैच हो गया है CH3, लेकिन इसमें से CH2 का यूनिट भी बन जाता है एक, और बाकी जो है ये बॉन्ड वाला आपको काउंट नहीं करना है CH2 यूनिट में। ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 रहेंगे क्योंकि ये प्रोपीन है। अभी यहाँ पर देखिए 1 ब्यूटीन लिखते वक्त C4H8 1 ब्यूटीन, सो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ये बॉन्ड तो काउंट नहीं करने हैं, आपको मैंने बोला कि बॉन्ड वाले CH2 यूनिट काउंट ही नहीं करने। अभी यहाँ पर CH2 यूनिट कितने आएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसका जो हिडन है इसमें CH3 में CH2, तो वो एक हो गया, और इसमें ये CH2 और एक यूनिट दिख रहा है आपको जो अलग से अटैच हो गया है इसको। सो यहाँ पर टोटल कितने यूनिट हो गए, 2 यूनिट हो गए। सो इस वजह से यहाँ पर 2 आएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। सो यहाँ पर 4 आएगा। सो इस तरह से ये CH2 यूनिट आपको काउंट करने हैं। नेक्स्ट है 1 पेंटीन, देखिए C5H10 यहाँ पर बताया क्या है, C5H10। सो यहाँ पर देखिए CH3 है, सो इसमें ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला कि CH2 यूनिट एक क्या है, हिडन है। यहाँ पर दूसरा CH2 यूनिट दिख रहा है, यहाँ पर तीसरा CH2 यूनिट दिख रहा है। ये जो बॉन्ड वाले हैं ये आपको काउंट करने ही नहीं है इसमें CH2 अगर दिख भी जाता है तो, क्योंकि ये बॉन्ड किसके बीच है, ये 2 कार्बन एटम के बीच बॉन्ड बना है, और ये क्या डिनोट करता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप डिनोट करता है। तो यहाँ पर पेंटीन में देखिए 5 कार्बन एटम है, सो इस वजह से ये पेंटीन है। और इसमें CH2 यूनिट कितने लिखेंगे आप, तो यहाँ पर 3 CH2 यूनिट कितने हैं, 3 1 2 3 इतने ही CH2 यूनिट है। ये जो है ये आपको CH2 यूनिट काउंट एज अ CH2 यूनिट उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया है। तो इस तरह से आपको ये होमोलॉगस सीरीज जो है वो अल्कीन की समझ लेनी है। You have found that in any homologous series, while going in an increasing order of the length of the carbon chain, every time one methylene unit, that is CH2 unit, goes on increasing। जो अभी हमने देखा, जैसे ही हम किसी भी homologous series में ऊपर की ऑर्डर की तरफ जाते हैं, यानी कि लेंथ जो है वो कार्बन की बढ़ाते चले जाते हैं, तो हर एक बार क्या हो जाता है, हर एक स्टेप में कि CH2 यूनिट जो है वो ऐड होता चला जाता है। उसको CH2 को क्या कहते हैं, देखिए मिथिलीन यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, CH2 को मिथिलीन यूनिट। तो हर एक इसमें क्या हो जाता है, हर एक बार मिथिलीन यूनिट जो है वो एक से ऐड हो जाता है। जैसे प्रोपीन से हम किस में आ गए, सपोज ब्यूटीन में आ गए, सो मिथिलीन यूनिट एक ऐड हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही आप होमोलॉगस सीरीज में हायर ऑर्डर की तरफ चले जाते हैं तो हर बार एक मिथिलीन यूनिट ऐड हो जाता है। देयरफॉर व्हाइल गोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ देयर इज अ राइज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नंबर्स बाय 14 डाल्टन। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ही आप ऊपर की ओर चले जाते हैं, मतलब होमोलॉगस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर व्हाइल इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेंथ के हिसाब से अगर लेंथ ऐसे ही इंक्रीज करते चले गए आप, तो देयर इज अ राइज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेंबर्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितने से बढ़ता है, सो 14U यानी कि 14 डाल्टन से बढ़ता है। इस inspections of the table 9.17 A, B and C will reveal one more point to you and that is gradations in the boiling points। अगर आपने देखा होगा ग्रेडेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट्स का, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, और ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जनरली इट इज फाउंड दैट व्हाइल गोइंग ऑन in an increasing order in any homologous series, the physical properties show variation in a one direction।
फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एक ही डायरेक्शन में, एंड दैट इज द ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, और ग्रेडेशन हमें ऑब्जर्व हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसमें आप टेबल में आप देख सकते हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट, पहले का बॉइलिंग पॉइंट कितना था -162, फिर ये इंक्रीज होते चला गया, इंक्रीज होते चला गया, 0 पर आ गया, पॉजिटिव में आ गया, फिर ये इंक्रीज होते चला गया। ये अल्केन की सीरीज है। वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट इसका भी इंक्रीज होते चला जा रहा है। तो ये बात वो यहाँ पर बता रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है हर वक्त क्या हो रहा है, इंक्रीज होते चला जा रहा है। तो इस तरह से उसमें ग्रेडेशन हमें दिखाई देता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर क्या बताया है, देखिए द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n। सो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको अल्कीन का याद रखना है, CnH2n। व्हेन द वैल्यूज ऑफ n इज 2, n की जगह आप 2 लिख सकते हैं, और 2 से अगर आप वो n में ये वैल्यू अगर 2 की सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, पहले मेंबर का आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है उन्होंने n की जगह हमने अगर 2 लिख दिया तो देखिए C2H, यहाँ पर 2n है, सो 2 इंटू 2 n की जगह, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, C2H4 इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। सो C2H4 क्या है, ये फर्स्ट मेंबर है अल्कीन फैमिली का। When the values of n is 3, यहाँ पर अगर 3 अगर वैल्यू डालते हैं हम n की जगह तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा। सेकेंड मेंबर आपको अल्कीन फैमिली का ही देखने के लिए मिलेगा, C3H2 इंटू 3 दैट इज C3H6, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। What would be the general formula for the molecular formula of the members of the homologous series of alkanes, and what would be the value of n for the first member of this series? So ये भी फॉर्मूला आपको पूछा गया है। अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, अल्कीन का तो पता चल गया आपको, ये जनरल फॉर्मूला है। एग्जाम में आपको ये अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन तीनों के ये जनरल फॉर्मूलेज जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। देन यहाँ पर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज अल्काइनीज, अल्काइन का यहाँ पर जनरल फॉर्मूला दिया है दैट इज CnH2n-2, तो ये अल्काइन का है। राइट द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेंबर्स ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। सो इसमें भी सेम हम अल्कीन की तरह कर सकते हैं, n की जगह हम अलग अलग वैल्यू जैसे 2, 3 या फिर 4 इस तरह से वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करके हमें उस होमोलॉगस सीरीज का, अल्काइन की होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स के फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे। फ्रॉम द एग्जाम्पल वी कम टू नो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ के रखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कभी कभी पूछी जाती है, होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर पढ़ के रखना है। 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाइल गोइंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट इन द होमोलॉगस सीरीज 1 मिथिलीन यूनिट्स गेट्स एडेड, जो हमने अभी देखा। सेकेंड, मॉलिक्यूलर मास कितने से इंक्रीज होता है, 14 डाल्टन से। एंड थर्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने से इंक्रीज होते हैं, बाय 1। तो ये एक ही फर्स्ट पॉइंट में ये सारे तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शोज सिमिलैरिटी। जो कुछ भी केमिकल प्रॉपर्टीज है मेंबर्स की होमोलॉगस सीरीज की वो क्या रहती है, सेम रहती है, सिमिलैरिटी रहती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो हमने देखा जैसे CnH2n-2 ये अल्काइन का हो गया, CnH2n। सो ये जो फार्मूली जो है तो ये जनरल फार्मूली सेम रहती है उस होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स के लिए। सो यहाँ पर देखिए अल्केन का हमें पूछा गया था फार्मूला, तो अल्केन का यहाँ पर बॉक्स में आपको दिया है।
तो अल्कीन का जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन यहाँ पर आपको बताया गया है CnH2n+2 करके ये फार्मूला है। इसमें भी n की जगह आप वैल्यू पुट करके हम आपको उस अल्कीन की होमोलॉगस सीरीज की जो मेंबर्स हैं उनकी फार्मूलीज जो है यहाँ पर आप मिला सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर इस लेसन में हमने आज यहाँ पर देखिए अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने देखा, अल्कीन का देखा एंड अल्काइन का देखा। सो ये तीनों मॉलिक्यूलर फार्मूले जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर हमने अभी आज देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, सपोज यहाँ पर अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो पहले देखा हमने। अल्कीन का क्या है, अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है। वैसे ही उसी प्रकार अल्काइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अल्काइन का दिया है दैट इज CnH2n-2 दिया है। और उसी प्रकार आपको यहाँ पर अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर बताया है दैट इज CnH2n+2 करके। तो ये जनरल फार्मूलीज आपको लर्न करने हैं जिससे ये MCQ के लिए आपको पूछे जाते हैं। और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको ऐसे क्वेश्चन रैंडमली पूछा जाता है कि अल्कीन का जो है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए या फिर अल्काइन का बताइए। तो अक्सर बच्चे वहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, तो एग्जाम्पल आपको पूछा नहीं है। आपको जब अगर ऐसे जनरल फार्मूला पूछा जाता है उस पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज का, किसी भी हो, ये फिर अल्केन हो या फिर अल्काइन हो या फिर अल्कीन हो, तो उसके ये जनरल फार्मूलीज जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। सो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने होमोलॉगस सीरीज क्या रहती है और उसके साथ ही हमने फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अटैच होते हैं और फंक्शनल ग्रुप का रोल क्या रहता है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।